हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो कि यूनिकॉर्न है और मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया का सबसे पहला ऐसे स्टार्टअप बनेगा जिसको एक फीमेल ने स्टार्ट करा है और कुछ ही टाइम के अंदर वो स्टॉक मार्केट्स के अंदर लिस्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नायका के बारे में और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उनके फाउंडर्स के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण नायका इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाई। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नायका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट की तरह। बस फर्क इतना है कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट की तरह नायका हर कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल नहीं करती, रादर इनका मेजर फोकस है ऑन द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज फैशन प्रोडक्ट्स के ऊपर। नायका ऑनलाइन चैनल्स के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू भी इन प्रोडक्ट्स को सेल करती है। द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय मिस फाल्गुनी नायर इन 2012 और 2020 के अंदर ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी। बात करें अगर अपन नायका के बिजनेस मॉडल की, देन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि ऑनलाइन चैनल के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू भी सेल करती है। बेसिकली नायका एक ओमनी चैनल नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर रही है जिसमें नायका अपने ऑनलाइन साइट को ऑफलाइन स्टोर्स के साथ सप्लीमेंट करती है। नायका ने ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर प्रेजेंस इसलिए बढ़ाई क्योंकि कंपनी जानती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कंज्यूमर फिजिकल एग्जामिन करने के बाद ही परचेज करना प्रेफर करता है और इसी चीज़ को कंसिडर करके उसने अपनी फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाई। नायका के अभी करंटली 73 स्टोर्स है अराउंड 38 सिटीज अक्रॉस द इंडिया। बात करें अगर अपन कंपनी के ऑनलाइन चैनल की, सो बेसिकली नायका उन कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से जो इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करता है। बेसिकली इन्वेंट्री मॉडल ऐसा मॉडल हुआ जिसके अंदर जो कंपनी है विच इज़ नायका, वो अपनी ई कॉमर्स ब्रांड्स यानी ऐसी ब्रांड्स जो नायका पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती है, उनके इन्वेंट्री, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो पहले ही अपने इन्वेंट्री के अंदर परचेज करके रखती है और अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है। इससे नायका को दो फायदे मिलते हैं। द फर्स्ट इज उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक एंड उन प्रोडक्ट्स की जेन्युइननेस कंपनी एग्जामिन कर सकती है एंड द सेकेंड इज कि नायका अपने कस्टमर्स को काफ़ी जल्दी डिलीवरी पहुंचा सकती है ताकि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो। बात करें अगर अपन नायका के ऑफलाइन स्टोर्स की, देन तीन तरह के ऑफलाइन स्टोर्स है जो नायका यूजुअली ओपन करती है। द फर्स्ट इज नायका लक्स, द सेकंड इज नायका ऑन ट्रेंड एंड द थर्ड इज नायका कियोस्क। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है चलिए समझते हैं। सो नायका लक्स पे नायका सिर्फ और सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट्स यानी प्रीमियम क्वालिटी की जो ब्रांड्स होती है उनके प्रोडक्ट्स ही सेल करती है अपने कंज्यूमर्स को, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। नायका ऑन ट्रेंड पे कंपनी जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ट्रेंडिंग ब्रांड्स होती है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सेल करती है। अब कंपनी को ये कैसे पता लगता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग है? सो बेसिकली ये पता लगाने के लिए कंपनी कस्टमर डेटा का यूज़ करती है। कस्टमर डेटा वो डेटा जहाँ जो कंपनी कलेक्ट करती है फ्रॉम इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कंपनी ये आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर्स के क्या प्रेफरेंसेस चल रही है, उनका क्या टेस्ट है, उनके प्रेफरेंसेस में कोई डिफरेंस आया है, उनके रिव्यूज़ और उनके फीडबैक्स को सबको जज करके एनालाइज करके कंपनी कुछ ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट करती है, कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करती है जो कि नायका ऑन ट्रेंड स्टोर पर डिस्प्ले करे जाते हैं। द थर्ड इज नायका कियोस्क। सो बेसिकली नायका कियोस्क एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे हर वैरायटी के ब्रांड्स, हर वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। बात करें अगर अपन कंपनी के फाउंडर की, देन मिस फाल्गुनी नायर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। उन्होंने IIM अहमदाबाद से अपनी MBA करी इन फाइनेंस और नायका को स्टार्ट करने से पहले इन 2012 शी वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा ग्रुप। अब बात करते हैं अपन उन फैक्टर्स की जिसके कारण नायका एक सक्सेसफुल ब्रांड बन पाई है। सो द फर्स्ट इज फोकस ऑन अ पर्टिकुलर नीश। तो अगर देखा जाए देन नायका भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सिमिलर टू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, और अमेजन एंड फ्लिपकार्ट भी ऑफर करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स जहाँ पे कंज्यूमर्स इजीली जाके परचेज कर सकते हैं, बट स्टिल कंज्यूमर्स आर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू द नायका एज कम्पेयर टू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट ये दोनों ही काफ़ी सारे सेगमेंट्स पे फोकस करते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकी जो ऑपरेशंस है, इनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो सारे सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट को देख कर कंसिडर करके बनाई गई है। ऑन द अदर एंड ऐसे बिजनेसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, एक ही नीश पे फोकस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी प्राइसिंग, उनके ऑपरेशंस वो सिर्फ उसी सेगमेंट के अराउंड रिवॉल्व हो गए, जिसके कारण उन्हें एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बाय दिस केस स्टडी। सो बेसिकली नायका सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो जानती है कि ऑथेंटिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलॉन्ग विद द क्वालिटी। एंड इस चीज़ को जानकर कंपनी इन्वेंट्री मॉडल को अडॉप्ट करती है, यानी कंपनी इन्वेंट्री पहले ही अपने वेयर हाउस के अंदर कलेक्ट करके रखती है। ऑन द अदर एंड अगर कोई कंज्यूमर
अमेजन पे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, देन अमेजन मोस्ट प्रोबेबली उस ब्यूटी प्रोडक्ट को किसी शॉपकीपर से डायरेक्ट डिलीवर करेगा टू द कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ विच जो क्वालिटी वाली बात होगी वो लैग कर जाएगी। एंड यहाँ पर ही नायका एक एडवांटेज पा लेती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोकस नायका काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर पाती है एंड इट कैन प्रोवाइड टू मच वेराइटीज टू द कंज्यूमर्स। और इस पूरी वेराइटीज के कारण नायका एक स्टॉप बन जाता है टू ऑल द कंज्यूमर्स हु आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड देयरफॉर अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वहाँ पर आप कॉम्पीट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर नीच पे फोकस करके। इन द गिवन केस स्टडी नायका ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे फोकस करा, और ऐसे सिमिलर केस है ऑफ रैपिडो। फॉर एग्जाम्पल ओला एंड उबर, ये दोनों ही मोटर सर्विस यानी मोटर बाइक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ये कैब्स की सर्विसेज एज वेल एज बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इनका जो फोकस है वो सारे सेगमेंट्स को देख के बनता है। ऑन द अदर एंड रैपिडो सिर्फ और सिर्फ बाइक सर्विस पे फोकस कर रही है। एंड यू नो व्हाट, बाइक सर्विस के अंदर रैपिडो का 50% मार्केट शेयर है एज कम्पेयर टू ओला एंड उबर। सो ऑल इन ऑल इस पूरी लर्निंग से अपन को ये समझ में आता है कि अगर अपने को किसी ऐसे बड़े कॉम्पिटिटर से सामना करना है इन अ गिवन इंडस्ट्री, देन अपन को एक नीश पकड़नी चाहिए और अपने को ट्राई करना चाहिए कि अपन उस नीश के अंदर उस कॉम्पिटिटर को बीट कर सके, एंड देन वी कैन एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो दूसरा फैक्टर जिसके कारण नायका एक सक्सेसफुल कंपनी बन पाई वो है नायका की मार्केटिंग। सो बेसिकली नायका ने काफ़ी स्मार्टली काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करा है जो कि नायका के प्लेटफॉर्म को एज वेल एज नायका के खुद की जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। बेसिकली नायका जानता है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है विच इज़ जेन जी एंड मिलेनियल्स, उनके लिए डिजिटल जो कंटेंट है, डिजिटल मीडियम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो इन्फ्लुएंसर्स है वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नायका ने अराउंड 1300 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर रखा है जो कि नायका के प्रोडक्ट्स को और नायका के प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ नायका खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और नायका खुद के यूट्यूब अकाउंट पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ डालता है रिलेटेड टू द ट्यूटोरियल्स। नायका ने डिजिटल मीडियम पे काफ़ी शुरू से फोकस करा है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स भी डिजिटल मीडियम पर ही, विच इज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब एज वेल एज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रन करी है रादर देन द ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स। और ये पूरी जो मार्केटिंग कैंपेन है, जो पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द नायका, दिस रियली वर्कड वेरी वेल फॉर द नायका। इसके साथ साथ नायका के पास एक और काफ़ी बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, वो है नायका का कंज्यूमर डेटा। सो बेसिकली नायका ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना भी कंज्यूमर डेटा कलेक्ट हुआ है, उसके कारण नायका को कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का टेस्ट, ऐसी शेड्स जो कंज्यूमर्स को ज़्यादा पसंद है, ऐसी शेड्स जो कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एज वेल एज ऐसी प्राइस जो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी टेम्पटिंग होती है, वो सब डेटा नायका के पास है। और इन सब डेटा वो नायका यूज़ करता है इन मेकिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ओन ब्रांड। यानी नायका के जो खुद के ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे वो सारे बनते हैं बाय कंसीडरिंग ऑल दिस डेटा, एंड देयरफॉर वो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाते हैं फॉर अ कंज्यूमर, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द रेवेन्यू फॉर द नायका। और इसके कारण अगर कोई नया कॉम्पिटिटर भी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है और वो चाहे कि कंज्यूमर्स नायका के प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होकर उसके खुद के प्लेटफॉर्म पे है, देन वो काफ़ी डिफिकल्ट होएगा considering the quality and variety as well as the customer satisfaction which Nykaa is providing at the current point in time। और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नायका इसलिए प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि नायका के पास काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर डेटा कलेक्ट हो गया है, जिसको नायका काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ करता है फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट द कंज्यूमर्स वांट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके कारण नायका एक सक्सेसफुल कंपनी बन पाई। ऑल्सो मैं ये चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने आपके साथ डिस्कस करा है आप उसे ध्यान रखिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर काफ़ी जल्दी नायका का एक IPO आने वाला है, एंड ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपकी मदद करेगा in making a decision regarding the investment in that IPO। So yeah, that's all from our side। Thank you for watching the video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please hit the like button। कमेंट सेक्शन में आपकी फीडबैक प्रोवाइड करिए कि हम इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है then please hit the subscribe button and also press the bell icon।